हाय गाइस, दिस इज दिव्यांशु एंड आई एम बैक विथ अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश में सेंटेंस फॉर्मेशन के बारे में। सेंटेंस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ये तीसरी वीडियो है इस चैनल पे। अगर आपने पिछले दो वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लो। पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंग्लिश में डिफिकल्ट सेंटेंसेस आई मीन कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस कैसे फॉर्म कर सकते हैं इसके बारे में। कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस से मेरा मतलब ये नहीं है कि ऐसे भारी भरकम सेंटेंसेस का यूज करना अपने कम्युनिकेशन में, अपने राइटिंग में, कि सामने वाले को समझ ही ना आ पाए। नहीं, मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। दैट्स नॉट अ गुड आइडिया। वो तो एक शो ऑफ हो जाएगा, राइट? तो आप मेरी बात सुनो कि रियलिटी में जब भी आप अपने बात को एक्सप्रेस करते हो तो हर एक सेंटेंसेस को सेपरेट करके नहीं बोलते हो, राइट? रादर देन आप कंजंक्शंस का यूज करके, रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज करके दो तीन सिंपल सेंटेंसेस को एक बड़ा सेंटेंस बना के बोलते हो, सो दैट कि किसी भी बात को फ्लुएंटली एक्सप्रेस करना आसान हो जाता है, राइट? एंड आई थिंक कि, डोंट कोट मी, बट आई थिंक दिस हैपेंस विथ अदर लैंग्वेजेस एज वेल। और अपने कम्युनिकेशन की, अपने राइटिंग की एस्थेटिक को इंप्रूव करने के लिए, नेचुरल ब्यूटी को इंप्रूव करने के लिए, उसके स्टैंडर्ड को एक लेवल अप करने के लिए आप फ्रेजल वर्ब्स का यूज करते हो, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस का यूज करते हो, कोरिलेटिव कंजंक्शंस का यूज करते हो, इडियम्स का यूज करते हो, राइट? तो इस वीडियो के थ्रू आप इंग्लिश में ऐसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना सीख जाओगे। तो अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके फायदे के लिए है तो आप इस वीडियो को आगे देखते रहो। इट्स गोना बी रियली वैल्यूएबल। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि आप इस वीडियो को लाइक कर दो, बिकॉज दैट मोटिवेट्स मी। और अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके फायदे की नहीं है तो बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। सो विदाउट एनी मोर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेजेस और क्लॉजेस के बारे में, जो कि एक सेंटेंस के काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बात की थी, फिर यहां पे फोर्थ सेंटेंस को देखो, व्हाट टू डू इज नॉट डिसाइडेड। इस सेंटेंस में व्हाट टू डू एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है या फिर एक फ्रेज भी हो सकता है। फ्रेज बोलते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स को। तो फ्रेजेस और क्लॉजेस दोनों ही एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स को बोलते हैं और दोनों ही एक सेंटेंस के काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। लेकिन दोनों में काफी डिफरेंसेस हैं, ये सिमिलर तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि क्लॉज में एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है, और इसलिए हम क्लॉज को एक कंप्लीट सेंटेंस भी कह सकते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, द बॉय इज प्लेइंग। इस सेंटेंस में बॉय एक सब्जेक्ट है और प्लेइंग एक वर्ब है, तो इसलिए इसको एक क्लॉज भी कह सकते हैं और ये एक कंप्लीट सेंटेंस भी है। सिमिलरली, माई फादर कॉल्ड, ये भी एक क्लॉज है और एक कंप्लीट सेंटेंस भी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक सेंटेंस में एक ही क्लॉज हो सकता है या फिर एक से ज्यादा क्लॉज भी हो सकता है, या फिर एक क्लॉज और एक फ्रेज भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय इज प्लेइंग, इस सेंटेंस में एक ही क्लॉज है। सिमिलरली दूसरे एग्जाम्पल को देखो तो द लिटिल गर्ल रैन टू हर मम्मी बिकॉज द डॉग वॉज देयर। इस सेंटेंस में द लिटिल गर्ल रैन टू हर मम्मी एक क्लॉज है और बिकॉज द डॉग वॉज देयर ये भी एक क्लॉज है। अब बात करते हैं फ्रेजेस की। तो फ्रेजेस भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स को बोलते हैं जो कि एक सेंटेंस का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। लेकिन फ्रेजेस में ना तो कोई सब्जेक्ट होता है और ना ही कोई वर्ब होता है। तो एक क्लॉज के जैसा एक फ्रेज कभी भी खुद में एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, ही इज प्लेइंग इन द फील्ड। यहां पे ही इज प्लेइंग एक क्लॉज है क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, और इन द फील्ड एक फ्रेज है। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल को देखो, वेयर टू स्टे इज नॉट नोन। यहां पे भी वेयर टू स्टे एक फ्रेज है जो कि एक सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है। सिमिलरली, व्हाट यू डू इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू नो। यहां पे व्हाट यू डू एक क्लॉज है। तो इस तरीके से आप इन सेंटेंसेस को नोट डाउन करो, ऑब्जर्व करो, समझो और फिर प्रैक्टिस करो और इसे यूज करो अपने कम्युनिकेशन में, अपने राइटिंग में। दैट्स इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट सेंटेंस पैटर्न है जिसमें हम रिलेटिव क्लॉजेस का यूज कर रहे हैं। तो हु, विच, दैट से स्टार्ट होने वाले क्लॉज को रिलेटिव क्लॉज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई बॉट अ न्यू कार दैट इज वेरी फास्ट। इस सेंटेंस में दैट इज वेरी फास्ट एक रिलेटिव क्लॉज है। तो रिलेटिव क्लॉज का यूज हम करते हैं दो सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए, सो दैट कि हम अपने इंफॉर्मेशन को एक कंपैक्ट वे में प्रेजेंट कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, इन दो सेंटेंसेस को देखो, सी लिव्स इन न्यूयॉर्क, सी लाइक्स लिविंग इन न्यूयॉर्क। इन दो सेंटेंसेस को एक सेंटेंस में हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि सी लिव्स इन न्यूयॉर्क विच सी लाइक्स। तो इन दोनों ही केसेस में मीनिंग सेम निकल के आ रहा है, लेकिन सेंटेंस को प्रेजेंट करने का तरीका अलग है, जो कि आप देख सकते हो कि दूसरे वाले केस में ज्यादा कंपैक्ट और क्लियर है। आई होप कि आपको ये क्लियरली समझ आ गया होगा। आप इस तरीके के सेंटेंसेस को भी प्रैक्टिस करो। अगला है फ्रेजल वर्ब्स का यूज सेंटेंसेस में। तो मैं आपको बता दूं कि फ्रेजल वर्ब्स ना मेरा फेवरेट पार्ट है इंग्लिश कम्युनिकेशन के लिए।
तो इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो तो जरूर बनाऊंगा कभी, क्योंकि बहुत कुछ बातें करने को है इस बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि फ्रेजल वर्ब्स का यूज ना एक सेंटेंस में एक नॉर्मल वर्ब के तौर पे ही होता है, लेकिन उसका मीनिंग जो वर्ब आपको दिख रहा होगा ना उससे काफी अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, गेट अलोंग एक फ्रेजल वर्ब है, तो जो गेट का मीनिंग होता है और जो अलोंग का मीनिंग होता है, और इन दोनों मीनिंग को कंबाइन कर दे तो जो मीनिंग आता है वो गेट अलोंग का एक्चुअल मीनिंग नहीं होता है। आई होप यू ऑल आर नॉट कंफ्यूज्ड एट ऑल। तो गेट अलोंग का जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो होता है टू हैव एन अमेजिंग रिलेशनशिप विद समवन, और यही सीन है सारे फ्रेजल वर्ब्स के साथ। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे वेल देयर आर लॉट ऑफ रीजंस दैट वी डोंट गेट अलोंग। सिमिलरली और भी बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स है, जैसे गेट इनटू, गेट आउट ऑफ, कैरी ऑन, कैरी आउट, टर्न डाउन, ब्रेक डाउन, पॉइंट आउट। ऐसे ही बहुत सारे और भी फ्रेजल वर्ब्स है जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे फॉर श्योर। तो आप इन सारे फ्रेजल वर्ब्स का एक एक करके पहले मीनिंग जानो, फिर उसके यूजेस जानो कि सेंटेंसेस में क्या यूजेस हैं। एक फ्रेजल वर्ब को लेते हैं, जैसे कैरी आउट है, तो कैरी आउट का मतलब होता है पुट समथिंग इनटू एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड डू योर बेस्ट टू कैरी आउट योर प्रोमिसेस। सिमिलरली, टर्न डाउन का मतलब होता है टू रिफ्यूज एन ऑफर और रिक्वेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, दिस टाइम शी डिड नॉट टर्न डाउन द अपॉर्चुनिटी, राइट। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ कंजंक्शन इन सेंटेंसेस। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप कंजंक्शंस का यूज नहीं करते हो तो किसी भी कॉम्प्लेक्स आइडिया को अगर आपको एक्सप्रेस करना है तो आपको एक सीरीज ऑफ सिंपल सेंटेंसेस का यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रैक्टिकल सिनेरियो के बारे में सोचो कि आपको खाना बनाना पसंद है, आपको खाना खाना भी पसंद है, लेकिन आपको बर्तन धोने का मन नहीं करता। अब इसी बात को किसी और से एक्सप्रेस करना है बिना कंजंक्शंस का यूज किए हुए, तो फिर आप कैसे करोगे? आई लाइक कुकिंग, आई लाइक ईटिंग, आई डोंट लाइक वॉशिंग डिशेज आफ्टरवर्ड। तो आपने 3 सेंटेंसेस का यूज किया सिर्फ इस बात को एक्सप्रेस करने के लिए। लेकिन अगर आपको कंजंक्शंस का यूजेज आता है तो फिर आप इसी बात को सिर्फ एक सेंटेंस में एक्सप्रेस कर सकते हो। जैसे आई लाइक कुकिंग एंड ईटिंग बट आई डोंट लाइक वॉशिंग डिशेज आफ्टरवर्ड। ये कितना कॉम्पैक्ट सेंटेंस है, और अगर आप ऐसे सेंटेंसेस का यूज करते हो ना तो सामने वाले के लिए समझना भी आसान होता है और आपके इंग्लिश कम्युनिकेशन की एक स्टैंडर्ड वैल्यू भी होती है। तो ऐसे ही बहुत सारे और भी कंजंक्शंस हैं जिनमें से कुछ आपको आपके सामने दिख रहा होगा, जैसे कि इवेंचुअली, मीनवाइल, हाउएवर, लाइकवाइज, डिस्पाइट, वेयर एज, ऑल्दो, एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ, इन स्पाइट ऑफ एंड मेनी अदर्स। तो इनमें से 1-2 के यूजेस आप देख लो यहाँ पे, बाकियों के लिए आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, इजिली मिल जाएगा। जैसे नो डाउट शी वुड इवेंचुअली कम बैक फॉर द मनी, यहाँ पे इवेंचुअली एक कंजंक्शन है। फिर आई एब्सोल्युटली मस्ट सी हिम हाउएवर पेनफुल इट मे बी फॉर मी, यहाँ पे हाउएवर एक कंजंक्शन है। सो दैट्स ऑल फॉर द कंजंक्शंस पार्ट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस पैटर्न, जो कि है कोरिलेटिव कंजंक्शन। अगेन कोरिलेटिव कंजंक्शंस का यूजेज एक सेंटेंस में। सो कोरिलेटिव कंजंक्शंस पेयर्स में होते हैं और उन पेयर ऑफ वर्ड्स का यूज भी एक सेंटेंस में अलग अलग जगहों पे होता है। फॉर एग्जाम्पल, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है और इसका यूज देखो एक सेंटेंस में। ही इज नॉट ओनली गुड लुकिंग बट ऑल्सो टैलेंटेड। तो आप देख सकते हो कि इन पेयर ऑफ वर्ड्स का यूज भी इस सेंटेंस में अलग अलग जगहों पे हो रहा है। सिमिलरली बहुत सारे और भी है, जैसे ईदर और, नीदर नॉर, रादर देन। फॉर एग्जाम्पल, आई वुड रादर गो आउट देन स्टे एट होम टुडे। तो आप देख सकते हो कि इन कोरिलेटिव कंजंक्शंस का यूजेस भी कितना इंपॉर्टेंट है एक स्टैंडर्ड लेवल का सेंटेंस फॉर्म करने के लिए, राइट। नेक्स्ट है जो कि अगेन काफी इंपॉर्टेंट है, वो है प्रेपोजिशनल फ्रेजेस का यूज एक सेंटेंस में। तो सबसे पहले प्रेपोजिशनल फ्रेजेस को समझो। तो चूंकि ये एक फ्रेज है तो इसमें भी ना तो कोई एक सब्जेक्ट होता है और ना ही कोई वर्ब होता है, और ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। और इसमें एक प्रेपोजिशन तो होता ही है और एक ऑब्जेक्ट भी होता है, जैसे आउट ऑफ फैशन, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, इन अकॉर्डेंस विथ, ऑन बिहाफ ऑफ, एट एनी कॉस्ट, बाय नो मीन्स, एटसेट्रा एटसेट्रा, और भी बहुत सारे हैं। अब इन प्रेपोजिशनल फ्रेजेस का यूज देख लो सेंटेंस में। फॉर एग्जाम्पल, ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर कंपनी आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर ऑल योर वर्क। इस सेंटेंस में ऑन बिहाफ ऑफ एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है जिसका मतलब होता है एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ समवन। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई टेक द टाइम टू टॉक टू क्वाइट अ फ्यू ऑफ देम जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी।
इस सेंटेंस में आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है जिसका मतलब होता है कि यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट समथिंग फॉर नो अदर रीजन एक्सेप्ट दैट यू आर जस्ट वांटिंग टू नो इट, यू आर जस्ट क्यूरियस अबाउट इट, दैट्स व्हाई। तो इस तरीके से इन प्रेपोजिशनल फ्रेजेस का, फ्रेजल वर्ब्स का, कोरिलेटिव कंजंक्शंस के बारे में देखो, समझो, इनके मीनिंग समझो पहले, और फिर इनके यूजेस देखो कि सेंटेंसेस में कैसे यूज होते हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में यूज होते हैं, उसे देखो, समझो और फिर प्रैक्टिस करो। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक कर सकते हो। अगर कुछ अच्छा नहीं लगा इस वीडियो में तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हो। कोई डाउट्स है या फिर सजेशंस है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो। आई विल ट्राई टू गेट बैक टू यू एज सुन एज पॉसिबल। आप इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उन्हें भी इन चीज़ों के बारे में सीखने को मिले। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अप टू नाउ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर श्योर। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।